हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बात ये चल रही है कि यमदूत आए थे बिना अजामिल को लिए उसको दंड देने के लिए। उसने इतने सारे पाप किए थे, व्यभिचार उसने किया, शराब उसने पी, माँ बाप को उसने छोड़ा, धर्म पत्नी को उसने छोड़ा, चोरियाँ डकैतियाँ, सब काम तो उसने किया। तो उसको उसके पापों की सज़ा मिलनी चाहिए थी। पापों की सज़ा जो है वो यमराज जी देंगे, यमराज जी के पास यमदूत लेके आएंगे तो सज़ा मिलेगी। लेकिन विष्णु दूतों ने उनको ले जाने नहीं दिया। तो जब पराजित होके आए तो यमदूतों ने यमराज जी से पूछा, कोई हे स्वामी कोई और भी है क्या? तो यमराज जी ने बोला, है मेरे ऊपर जो है भगवान कृष्ण है, मेरे ऊपर वो सबके स्वामी हैं। और मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एरिया कंट्रोल कर रहा हूँ, ऐसे मेरे जैसे और भी हैं। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इंद्र हैं। ये लोग छोटे छोटे एरियाज कंट्रोल कर रहे हैं। और यमराज जी ने बोला कि मैं तो मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जिस चीज़ पे मैं प्रभाव डाल सकता हूँ वो तो वैसे ही बहुत कम है। मतलब मैं तो चर अचर जो है स्थावर जंगम के अंदर से जो स्थावर का मतलब जो पेड़ पौधे टाइप जो खड़े हुए हैं, और जंगम का मतलब जो चल फिर रहे हैं, उसके अंदर भी सिर्फ मैं जंगम जो चल फिरते हैं, चलते फिरते हैं, उन्हीं के ऊपर मेरा वश है। उसके अंदर भी जो पापी हैं सिर्फ उसी के ऊपर मेरा कंट्रोल है, बाकी में मेरा कंट्रोल नहीं है। बाकी तो अपने आप अपनी जो साइकिल ऑफ इवोल्यूशन है उसके अंदर चल रहे हैं। और यमराज जी ने बोला, जैसे भगवान कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, जैसे गाय की या बैल के नथुने में रस्सी डाली हुई है, जहाँ पे मोड़ेंगे वहाँ वैसे चलेंगे। और यही बात जो है 12वें श्लोक में भी यमराज जी ने बोली, और 13वें श्लोक में दोबारा इस बात को रिपीट किया, दोबारा रिपीट किया 2 बार। मतलब इतनी इम्पोर्टेंट बात है ये कि हर जीव, हर व्यक्ति जो है भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के कंट्रोल में है, उनके वशीभूत है, उनके द्वारा नियंत्रित है, एक बिल्कुल कठपुतली की तरह। अब मतलब हम लोग बोल सकते हैं नहीं हम नहीं मानेंगे। वेल, आप नहीं मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेड लाइट है, आप बोलो हम नहीं मानते, हम रेड लाइट जंप कर लेंगे। वेल, आप जंप कर लो। जंप करोगे 2 प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, एक्सीडेंट होने का भी चांस है, और रेड लाइट जंप करेंगे जुर्माना भी होगा। कई बार नहीं होता, कई बार नहीं होता, कई बार आगे निकल जाता है, कई बार रूल्स को लोग नहीं पालन करते निकल जाते हैं। वो यहाँ होता है, भगवान के रूल्स में नहीं चलता। भगवान के तो, क्योंकि भगवान ने मतलब 10 तरह के तो भगवान ने विटनेसेस छोड़ रखे हैं, सूर्य, चंद्र, वायु, पृथ्वी, दिशाएं। और फिर यमराज जी ने हमारे कंधों पे बिठा रखे हैं, भाई लिखते रहो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो कैसे बचेंगे? बच ही नहीं सकते। तो हम ये नहीं सोच सकते कि जैसे हमने सरकार को धोखा दिया, यहाँ के कानून को धोखा दिया, ऐसे भगवान को भी धोखा दे लेंगे। भगवान को धोखा नहीं दे सकते बेसिकली। तो यमराज जी ने बोला हम कंट्रोल हैं, बिल्कुल कंट्रोल है। और फिर यमराज जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। यमराज जी ने बोला, देखो हम लोग भगवान के नौकर तो हैं, भगवान के दास तो हैं, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 3 गुणों में से हम लोग जो है सतोगुण में स्थित है, या हमारे में सतोगुण प्रधानता के अंदर है। और यमराज जी ने बोला कि यस इहितम ना विदु स्पृष्ट माया सत्व प्रधानापि किम ततो अन्यो। कि सत्व प्रधाना, हम लोग तो सतोगुण में स्थित हैं। शिव जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, मैं हो गया, और महर्षि, इतने सारे महर्षि हो गए, भृगु ऋषि और दुनिया भर के जो ऋषि महात्मा हैं, ये लोग सतोगुण में स्थित हैं, या सतोगुण प्रधान है इनके अंदर। लेकिन फिर भी यस्य इहितम ना विदु, लेकिन फिर भी जो है इहितम का मतलब जो भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान की लीलाओं के पीछे भगवान की जो चेष्टा है, जो भगवान की योजनाएं हैं, ना विदु, नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते। स्पष्ट माया, क्यों नहीं समझ सकते? स्पष्ट माया, क्योंकि भगवान की जो माया है, जो भौतिक प्रकृति है, जो
सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई भगवान की प्रकृति है, हम उसके अधीन हैं। चाहे हम सत्व प्रधाना, चाहे सतोगुण के अंदर स्थित हैं हम लोग, लेकिन सतोगुण भी तो भौतिक प्रकृति के अधीन ही है, वो भी तो भौतिक प्रकृति का एक अंश ही तो है वो। और स्पष्ट माया, क्योंकि माया का स्पर्श हो रहा है, क्योंकि माया से पूरी तरह प्रभावित हैं, इसलिए हम समझ नहीं सकते। वे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मा जी शिव जी नहीं समझ सकते। और यमराज जी कह रहे हैं जब हम लोग नहीं समझ सकते भगवान की लीलाओं को, भगवान की चेष्टा को, भगवान की भावनाओं को, योजनाओं को, अपि किम ततो अन्यो, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। फिर मतलब ये सोचना कि भाई दूसरा समझ लेगा, और दूसरा कैसे समझ लेगा, हम ही नहीं समझ पा रहे। एक्चुअली में क्या है कि भगवान निर्गुण है, भगवान के अंदर भौतिक गुण नहीं है, भगवान के अंदर दिव्य गुण है। गुण का मतलब भौतिक गुण, निर्गुण का मतलब कोई भौतिक गुण नहीं है। भगवान दिव्य धरातल पर स्थित है, और जो व्यक्ति दिव्य धरातल पर स्थित है उसको ऐसा व्यक्ति नहीं समझ सकता जो कि भौतिक धरातल पर स्थित है। सेम लेवल पे आना पड़ेगा ना, सेम लेवल पे आएंगे तो जाकर बात समझ में आएगी, तो पिक्चर तब जाकर पिक्चर जो है क्लियर होगी। हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं इस बातों से, ये प्रमाण की भगवान की लीलाओं को बेसिकली समझ पाना मुश्किल है, असंभव है, लगभग असंभव है भगवान की लीलाओं को समझ पाना। यमराज जी ने इनफैक्ट यहाँ तक बोल दिया कि जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, मैं हूँ, हमें तो बेसिकली सर्वज्ञ माना जाता है, हमें सब पता रहता है कहाँ पे क्या हो रहा है, हम देखते रहते हैं ना, हमारा काम है, हमें सब पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ हैं, हम नहीं समझ सकते। अब आप देखो भागवतम में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, जब युधिष्ठिर महाराज परेशान थे, अरे इतने लोग मारे गए, तो उस समय उनको सांत्वना देने के लिए भीष्म पितामह उनको शिक्षा दे रहे हैं। एक पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में, और वहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं न ही अस्य कर ही चिद राजन पुमान वेद विदित्सितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि है, कि भगवान की लीलाओं को समझना असंभव है, कोई समझ नहीं सकता। मुह्यन्ति कवयोपि ही, जो बड़े से बड़ा अपने आप को इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, टॉप इंटेलिजेंट मानता है अपने आप को, वो भी विजिज्ञासया, जिज्ञासा होती है कि आपने मतलब क्यूरोसिटी थी, आपने पता लगाने की कोशिश की। विजिज्ञासा का मतलब है घोड़े खोल दिए, ये पता लगा के रहूँगा। मुह्यन्ति कवयोपि, बड़े से बड़ा समझदार आदमी है, विजिज्ञासा पूरा दम लगा देगा ना, तो भी बेसिकली समझ नहीं पाएगा। समझ पाना तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है। मुह्यन्ति, बिविल्डर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा, उसको क्लियर नहीं होगा कि भाई हो क्या रहा है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वता। हजारों लोग, पहले तो कोई ट्राई नहीं करेगा, हजारों में से कोई एक ट्राई करेगा सिद्धि प्राप्त करने का। सिद्धि का मतलब है तत्व जिज्ञासा, भगवान को जानने की प्रयास करना। और उन हजारों में से किसी एक ने ट्राई किया, तो वो जो कोई एक है, उन ऐसे हजारों लोगों में से कोई एक ही भगवान को समझ पाएगा। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि भगवान को समझ नहीं पाएंगे? I mean, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है? तो यमराज जी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आपको बात क्लियर नहीं हो पा रही, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब यमराज जी जो है वो एग्जांपल दे रहे हैं। वो बोल रहे देखो ये शरीर है हमारा, हाँ जी हमारा शरीर है। तो उन्होंने बोला देखो शरीर जो है, आप अपने हाथ देख सकते हो, पैर देख सकते हो, पेट देख सकते हो, पीठ भी आप देख सकते हो, लेकिन आप अपनी आँख नहीं देख सकते। जो शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं वो कभी भी आँख को नहीं देख सकती। आप
खुद अंदाज़ा लगा के देख लो कि क्या हमारे हाथ आँखों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या हमारे पैर आँखों को देखते? कोई भी हमारी इंद्रियां जो है वो आँखों को नहीं देख सकती। आप बोलो हम शीशे में खड़े होते हैं, हमें सामने आँख दिख जाती है। अरे जब शीशे में खड़े होते हैं, सामने आँख दिखती है, तो भी तो आँख ही तो आँख को देख रही है, हमारा हाथ थोड़े ना आँख को देख रहा है। वो तो आँख ही आँख को देख रही है, हमारे हाथ पैर थोड़े ना आँख को देख पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे। जबकि आँख बिल्कुल साथ में खड़ी है, शरीर के अंदर आँख लगी हुई है, उसके मतलब इतनी पास है, ये देखो कितनी पास है, ये छू लिया इसको, फिर भी जो हमारी इंद्रियां हैं वो आँखों को देख नहीं सकती। जब हमारी इंद्रियां एक दूसरी इंद्रियों को, आँख भी इंद्रिय है, जब हमारी इंद्रियां एक इंद्रियों को देख नहीं सकती, तो फिर हमारी इंद्रियां ऐसे भगवान को कैसे देख सकती हैं जो अधोक्षज है, जो भौतिक इंद्रियों की पहुंच से ही दूर है। और आँख का एग्जाम्पल इतना खतरनाक एग्जाम्पल है, इतना खतरनाक एग्जाम्पल है कि मतलब कमाल हो गई। जैसे यमदूत कह सकते हैं ठीक है भगवान गोलोक में बैठे हैं, गोलोक है वनिमसति, वहाँ पे बैठे हुए हैं, अब पृथ्वी से बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे चंद्रलोक सूर्य लोक जाना ही मुश्किल है लोगों के लिए, तो फिर गोलोक धाम कैसे जाएंगे? इसीलिए भगवान को जानना मुश्किल होगा। जैसे आँख स्थित है ना शरीर के अंदर, फिर भी नहीं देख पा रहे, ऐसे भगवान भी बिल्कुल पास है, भगवान भी बिल्कुल पास है। जैसे कठोपनिषद में लिखा है, कठोपनिषद में क्या लिखा है कि एक वृक्ष है, उसकी एक टहनी पर 2 पक्षी साथ बैठे हैं, बिल्कुल अगल बगल बैठे हैं भाई, और पंख फड़फड़ाएगा, छू लेगा दूसरे को। फिर भी इतने करीब होने पर भी, इतने समीप होने पर भी समझ नहीं पाते। भगवान एक्चुअली में सबसे ज़्यादा करीब है भगवान, क्योंकि भगवान तो हृदय में बैठे हैं ना। भगवत गीता में भगवान बार बार कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। मैं सबके हृदय में बैठा। भगवान 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवत गीता के भगवान कह रहे हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं हृदय में बैठा हूँ भाई, मैं हृदय में बैठा हूँ, मैं चला रहा हूँ हर चीज़ को। और किसके हृदय में बैठे हैं? सबके हृदय में बैठे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है भगवान जिसके हृदय में नहीं बैठे, लेकिन फिर भी भगवान को देख नहीं पा रहे। जैसे हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान वराह ने, अब हिरण्यकशिपु ने ढूंढना शुरू किया, मारूंगा मैं। अब ढूंढना शुरू किया, ढूंढ रहा है, पूरा ब्रह्मांड घूम लिया उसने, भगवान ने मिले, और भगवान हृदय में बैठे हैं भाई, भगवान हृदय में बैठे, लेकिन हिरण्यकशिपु ढूंढ नहीं पाया। ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, लेकिन हम ढूंढ नहीं पा रहे। जैसे हमारे शास्त्रों में बोला ना, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्य मंत्री, कि जो भगवान कृष्ण छोड़ो, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण की लीलाएं ना भवेद ग्राह्य मंत्री, हम अपनी इंद्रियों से उनको पकड़ नहीं सकते, उनको समझ नहीं सकते। इम्पॉसिबल है उनको पकड़ना, उनको समझना। ये जो आँखों का एग्जाम्पल है इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आँखों का एग्जाम्पल, कि हमारी इंद्रियां आँखों को नहीं देख सकती, कि हमारी इंद्रियां आँखों को नहीं देख सकती, वेल फाइन, लेकिन क्या हमारी इंद्रियां आँखों के बिना रह सकती हैं? हमारी इंद्रियां आँखों के बिना रह भी नहीं सकती। हमें कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आँखों की आवश्यकता है। एक अंधा आदमी सुई में धागा नहीं डाल सकता, क्यों? क्योंकि आँखें नहीं है, कैसे डालेगा सुई में धागा? इसी तरह से हम भगवान को चाहे देख पाएं या ना देख पाएं, हमें भगवान की डायरेक्शन की, भगवान के निर्देशों की, भगवान की सुपरविज़न की हमें आवश्यकता बनी रहती है। हमें आवश्यकता बनी रहती है। वो कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम मतलब भगवान से इंडिपेंडेंट होके हम अपना गुजारा कर लेंगे, वो कोई पॉलिसी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब यमराज की इन बातों को सुनकर यमदूत जो है थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने बोला वेल मतलब सारे ही डिपेंडेंट है क्या?
कोई अपनी मर्जी से हाथ पैर नहीं हिला रहा, सब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं। तो यमराज जी ने बोला नहीं, भौतिक प्रकृति के जो भौतिक प्रकृति है उससे 2 लोग आज़ाद हैं। कौन? एक तो भगवान आज़ाद है, भगवान भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है, निर्गुण है भगवान। और दूसरा कौन है? जो भगवान पर पूरी तरह आश्रित हैं, जो विष्णु जन है, जो विष्णु दूत है, वो भी भौतिक प्रकृति से पूरी तरह से आज़ाद है, पूरी तरह से आज़ाद है। कितने आज़ाद हैं, कितने आज़ाद हैं? तो यमराज जी ने कहा वो मेरे पर भी निर्भर नहीं है, मेरे से भी स्वतंत्र हैं वो पूरे। मैं भी उनको मैं भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर उनकी ये जो स्वतंत्रता है, ये जो इंडिपेंडेंस है, कहाँ से आ रही है? उनकी ये इंडिपेंडेंस आ रही है क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं। कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होगा वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। हमारी स्वतंत्रता की परिभाषा दूषित, गंदी, खराब है। हम लोग सोचते हैं मन मर्जी का काम करना उसका नाम ही स्वतंत्रता है। नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना उसी का नाम स्वतंत्रता है। वो वास्तविक में स्वतंत्रता है। जैसे अर्जुन ने बोला भगवान कृष्ण को, करिष्ये वचना तवा नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति मिल गई, स्वरूप का ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया, सबसे पहली बात क्या सोचेगा जिसको ज्ञान हो गया अपने स्वरूप का? करिष्ये वचना तवा, हे भगवान जैसा आप बोलोगे वैसा काम करूँगा, जैसा आप बोलोगे वैसा काम करूँगा। कितनी इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन जो है यमराज जी शेयर कर रहे हैं यमदूतों के साथ में। यमदूतों ने बोला आगे तो ये जो विष्णु दूत हैं जो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हैं, वो मतलब क्या आश्रित हैं? अब वो कुछ नहीं करते क्या? कि हम तो आश्रित हो गए, अब जो करोगे आप करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम तो आश्रित हैं। तो यमराज जी ने बोला ऐसा नहीं है कि वो निष्क्रिय बैठ जाते हैं, आश्रित हो गए, निष्क्रिय हो जाओ भाई, अब तो जो करेंगे ये करेंगे। हमने तो, हमारा काम था आश्रित होना, हम आश्रित हो गए, अब आगे आप बताओ क्या करना है। तो यमराज जी ने बोला कि जो विष्णु दूत हैं वो भी हमेशा कार्यरत रहते हैं भगवान की सेवा में। क्या काम करते हैं? रक्षन्ति तद भक्ति मता परेभ्यो। रक्षन्ति, रक्षा करते हैं, वो रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? तद भक्ति मता, तद का मतलब भगवान, भक्ति मता जिनकी मति भगवान की भक्ति में लगी हुई है। रक्षन्ति, किससे रक्षा करते हैं? परेभ्यो, तुम्हारे जैसे लोगों से, मेरे जैसे लोगों से, जो कि उनको, ये जो भक्ति मता लोग हैं जो कि भगवान पर आश्रित हैं और आश्रित होने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अगर कोई नुकसान पहुंचाने की, उनसे कोई ईर्ष्या करेगा, उससे ये जो विष्णु दूत हैं, विष्णु जन हैं, वो उनसे रक्षा करते हैं, वो बचाएंगे उनसे। हम जो है विष्णु दूतों की बात तो छोड़ो, जो भगवान पर आश्रित होने का प्रयास कर रहे हैं, जो भगवान पर आश्रित हैं, हम उनको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनकी रक्षा ही स्वयं भगवान कर रहे हैं और विष्णु दूत उनकी रक्षा में लगे हुए हैं। विष्णु दूतों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, बात खत्म हो गई। क्यों यमराज जी ने ये बात बोली यमदूतों को? यमराज जी ने ये बात इसलिए बोली ताकि जो यमदूत हैं वो विष्णु दूतों के प्रति अपनी घृणा की भावना को, ईर्ष्या की भावना को त्याग दें। अरे भाई, वो जो विष्णु दूत है वो तुमसे ईर्ष्या नहीं कर रहे, तुमसे घृणा नहीं कर रहे कि तुम्हें नहीं काम करने दूंगा, तुम्हें सफल नहीं बनने दूंगा, ये सोच के नहीं उन्होंने रोका। वो तो अपना काम कर रहे हैं। तद भक्ति मता, जो भगवान के प्रति आश्रित है उनको बचाने के, उनकी रक्षा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। अब तुम बीच में आ गए तो उन्होंने तुम्हारा भी सामना कर लिया, लेकिन वो ये सोच के नहीं काम कर रहे कि ये यमदूतों को सफल नहीं होने देंगे। नहीं, उनका पूरा गोल अजामिल को बचाने के ऊपर लगा हुआ है। तुम बीच में आओगे, तुम भी ख़त्म हो जाओगे। तुम बीच में आए, उन्होंने तुम्हें रोक दिया, तुम्हें को देखो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना, उन्होंने सिर्फ
अजामिल की रक्षा की बात खत्म हो गई। तुम अपने हृदय में उनके प्रति कोई ईर्ष्या की, घृणा की भावना को स्थान मत दो। ये मत सोचो कि वो हमारे शत्रु हैं। नहीं, वो शत्रु नहीं है भाई, वो मित्र हैं जो भगवान के प्रति आश्रित हैं। और भगवान ने वचन दे रखा है, कौन दया प्रति जाने नाम है भक्ता प्रणश्यते, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो अब जब भगवान ने वचन दिया है तो कोई उस वचन को पूरा भी तो करेगा। कौन करेगा? वो विष्णुदूत पूरा करते हैं वचन, और पूरा वचन विष्णुदूत पूरा करते हैं। लेकिन यमदूतों ने बोला लेकिन संसार में तो खतरा होता है ना, संसार बना ही इसलिए है कि खतरा है। पदम पदम यद विपदाम, कदम कदम पे खतरा है। हम तो कदम कदम पे किसी को भी कभी उठा के ले जाएंगे, हमारा काम ही यही है। तो यमराज जी ने भागवतम का श्लोक बताया, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, न तेषाम, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो भगवान की शरण ले रहे हैं, जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नौका की शरण ले ली। भाई उन पे बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन पे प्रभाव नहीं आएगा, उन पे कोई असर नहीं आएगा। नहीं नहीं, यमदूतों ने बोला नहीं, आप प्लीज़ आप दंड दो विष्णुदूतों को, तभी हमारा मन शांत होगा। नीचे से यही विचार लेके यमपुरी गए थे ना वो, जब पृथ्वी लोक से यमपुरी गए तो यही विचार लेके गए थे ना, यार ये रोक दिया इन्होंने, अब इनको अब बोलेंगे अपने स्वामी को इनको दंडित करो। यमराज जी ने बोला भाई मैं दंडित नहीं कर सकता, दंड देना तो दूर की बात है, दंड देना दूर की बात है। उन्होंने बोला भूतानी विष्णु, भूतानी विष्णु, जो विष्णु जन है, जो विष्णु दूत है, सुर पूजितानी, वो तो देवी देवताओं द्वारा पूजनीय है भाई। देवी देवताओं द्वारा पूजनीय का मतलब है कि जब सारे देवी देवता पूजा करेंगे, मैं भी तो एक देवता हूँ, मैं भी पूजा करूँगा, मेरे भी पूजनीय है। इसका क्या मतलब है? यमराज जी कह रहे हैं अगर वो मेरे द्वारा पूजनीय है तो भाई तुम्हारे द्वारा भी पूजनीय है, तुम्हारा भी ये कर्तव्य है कि तुम उनकी पूजा करो। जब मैं जिसकी पूजा मेरा कर्तव्य है उसको मैं कैसे दंडित कर सकता हूँ? उसको मैं थोड़े ना दंड दे सकता हूँ मेरा काम तो उनकी पूजा करना है। तो यमराज जी बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि भाई दंड देने की बात को भूल जाओ, दंड देने की बात बिल्कुल बेकार है। मेरे द्वारा पूजनीय है, मेरे द्वारा पूजनीय है, तुम्हारे द्वारा भी पूजनीय है। इससे एक और बात निकल के आती है। इससे क्या बात निकल के आ रही है कि अब वो पूजनीय है विष्णुदूत, और अगर तुमने उनकी पूजा नहीं की तो फिर तुम अपराधी बन जाओगे, क्योंकि जो पूजनीय है उसकी पूजा नहीं करेंगे तो अपराध हो जाएगा। वैष्णव अपराध हो गया। जब अपराध हो गया तो तुम कहाँ, तो तुम अजामिल को दंड देने चले थे और कहाँ तुम खुद ही दंड के भागी बन जाओगे। अरे ये तो पासा ही पलट गया, ये तो पासा ही पलट गया। कहाँ अजामिल को दंड देने की बात चल रही थी, कहाँ खुद ही दंड के भागी बनने के कगार पे आके खड़े हो गए। सिर्फ ये बात को समझने में असमर्थ हो गए कि जो विष्णु जन है, जो वैष्णव है, जो विष्णु दूत हैं, वो भी भगवान की तरह ही पूजनीय है, वो भी भगवान की तरह पूजनीय। तो अब इन सारी बातों से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? एक कंक्लूजन निकल के आना चाहिए ना। कंक्लूजन ये निकला है कि अपने हृदय में बदले की भावना को स्थान मत दो। आप हृदय में बदले की भावना को स्थान दोगे बहुत परेशानी देगा वो। अरे लेकिन हमारे हृदय में बैठा था बदले की भावना, अच्छी भली जगह घेर रखी थी उसने, अब उसको निकाल देंगे तो खालीपन हो जाएगा। वो खालीपन बड़ी परेशानी करेगा। क्या करें? उसको भर दो। किससे भरें? कृतज्ञता की भावना से भर दो। ग्रैटिट्यूड। हमेशा ये सोचो कि हम लोग भगवान की योजना को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के भक्तों की, वैष्णव की क्रियाओं को, उनके लीलाओं को, उनके कार्यों को, उनके मंतव्य को
हम समझने में असमर्थ हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए कार्य कर रहे थे, कार्य कर रहे हैं, कार्य करते रहेंगे। हम उनसे ईर्ष्या करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा हमारे हित के लिए कार्य करते रहेंगे। ये बात अगर हम अपने हृदय में बिठा लेंगे तो इमीडिएटली हम भौतिक धरातल से आध्यात्मिक धरातल पर आकर स्थित हो जाएंगे। आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक जगत में बदले की भावना का कोई स्थान नहीं है। गोलोक धाम में, वैकुंठ के अंदर कोई बदले की भावना से प्रेरित नहीं होता। हर व्यक्ति, हर जीव वहाँ पर प्रेरित है कृतज्ञता की भावना से। हे भगवान, हम इतने पापी थे, आपने अपने चरणों की शरण दे कैसे दी? आपने भक्तों का संग दे कैसे दिया? हम तो सिर्फ इसी बात के लिए कि आपने हमें कंसीडर कर लिया कि चलो इसको भी भाई जगह दे के देखते हैं, इसको भी मौका देते हैं, बस यही बात अगर आप पकड़ के चलोगे, इसी बात को अपने हृदय में लेकर चलोगे, इसी से जो कृतज्ञता की भावना आएगी, वो कृतज्ञता की भावना को आप अपने हृदय में लेकर चलो, आगे बढ़ते रहो। जब भी हम वैष्णव में कमियां, दोष निकालेंगे, जब भी हम ये सोचेंगे कि इसने हमें नुकसान पहुंचाया, तुरंत हम आध्यात्मिकता से कट जाएंगे, तुरंत कट जाएंगे। किसी ने आपका 100 में से 100 रुपये में से 1 पैसा भी अगर किसी ने आपका कभी भला किया है, कभी आपको हेल्प किया है, पूरा जीवन उसका आभारी रहने का वो सीखो, पूरा जीवन आभारी रहना। ऐसा नहीं होता चलो भाई पहले जुड़े हुए थे, अब बात समझ में नहीं आ रही, कट लो और इनसे कोई वास्ता नहीं रखना। ऐसे आध्यात्मिकता नहीं चलती। आध्यात्मिकता का मतलब है अब, और जब भगवान के धाम पहुंच जाएंगे तब पूरी तरह से हमेशा जिन जिन भक्तों ने आपका मदद किया, आपकी सहायता की, चाहे आपको थोड़ी पीड़ा पहुंची, चाहे उस समय आप क्रोध में थे, लेकिन अब ठंडे दिमाग से समझ लो कि आपकी हेल्प कर रहे थे, आपकी मदद करने का प्रयास कर रहे थे। कभी भी उनके प्रति बदले की भावना अपने हृदय में मत लेके आओ। हमेशा हमेशा उनका आभार प्रकट करो और ये सोचो कैसे इस कृतज्ञता का बदला चुकाएंगे, तो आध्यात्मिक जगत में रह पाना संभव है। नहीं तो हम ट्राई कर सकते हैं, प्रयास करने में कोई परेशानी नहीं है। सवाल यह है टिक पाओगे कि नहीं टिक पाओगे। वो ये कृतज्ञता की भावना होगी तो टिकेंगे, नहीं तो नहीं टिक पाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कितने लोगों ने हमारा दिल दुखाया, कितने भक्तों ने हमें परेशानी दी। कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति आपको परेशानी नहीं दे सकता। हमेशा याद रखो आपके अपने कर्म है और भगवान की योजना, आपकी प्यूरिफिकेशन के लिए, आपके शुद्धिकरण के लिए। ये बात याद रख के कभी भी कृतज्ञता की भावना को मत त्यागो, बदले की भावना को अपने हृदय में स्थान मत दो, मत दो, मत दो। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।